नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जेके लोन में नवजात शिशुओं की मौत का क्रम थम नहीं रहा है। अस्पताल में शुक्रवार को 3 और बालकों की मौत हुई है, जबकि इससे पूर्व गुरुवार को 9 नवजातों ने दम तोड़ दिया था। इस प्रकार 2 दिन में 12 बालकों की मौत हो चुकी है। मौतों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बाद में कलेक्टरेट में बैठक आयोजित हुई। दोपहर के समय कोटा उत्तर नगर निगम महापौर मंजू मेहरा और दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने जेके लोन का दौरा किया। वे अव्यवस्था पर नाराज हुए। उन्होंने आईसीयू का जायजा लिया। साथ ही अधीक्षक डॉक्टर एससी दुलारा को संसाधन विस्तार के लिए निर्देश दिए। दोपहर के समय कोटा उत्तर नगर निगम महापौर मंजू मेहरा और दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने जेके लोन का दौरा किया। वे अव्यवस्था पर नाराज हुए। उन्होंने आईसीयू का जायजा लिया। साथ ही अधीक्षक डॉक्टर एससी दुलारा को संसाधन विस्तार के लिए निर्देश दिए। शहर में दिसंबर माह में पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के बाद शुक्रवार सुबह से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे। सुबह 11 बजे बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। कई स्थानों पर अच्छी मावठ हुई तो कहीं बूंदाबांदी। दिन भर लोग सर्दी में ठिठुरते रहे। लंबे दिनों के बाद फिर से सर्दी शुरू होने से लोग दिन में भी अलाव तपते नजर आए। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देश दिए। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय आवास पर शुक्रवार सुबह कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना समेत अन्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जेके लोन अस्पताल में एक दिन पहले 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत के मामले में चिंता जाहिर करते हुए अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सा अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर्स ने उन्हें 9 बच्चों की मौत के कारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं रही है। सभी बातें सुनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक समेत अन्य चिकित्सा अधिकारियों को कहा कि अस्पताल में किसी तरह की अव्यवस्था न हो और बच्चों की मौत को रोका जाए। इसकी व्यवस्था अस्पताल प्रशासन को करनी है। वहीं जिला कलेक्टर और अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी दिसंबर में कई बच्चों की मौत अस्पताल में होने का मामला देश भर में छाया था। उसके बाद यहां पर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए। जेके लोन में हुए बच्चों की मौत की जिम्मेदार प्रदेश सरकार एवं अस्पताल प्रशासन, उच्च स्तरीय जांच सहित चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि इन मौतों का जिम्मेदार निश्चित रूप से सरकारी महकमा राजस्थान सरकार एवं अस्पताल प्रशासन है। इसीलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही चिकित्सा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इससे 1 वर्ष पूर्व भी इसी अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक अस्पताल प्रशासन में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया, बल्कि इन मौतों को सामान्य प्रक्रिया बताकर इन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज गौतम ने कहा कि मृतक बच्चों के परिजन स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से इलाज के अभाव में एवं लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हुई। कई बार आग्रह करने के बाद भी बच्चों को संभाला नहीं गया। इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद सरकार केवल जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। इसीलिए आज युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से 3 दिन में उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों को कड़ी सजा देने सहित चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। गिरिराज गौतम ने बताया कि 270 पलंग वाले अस्पताल में केवल खाना पूर्ति के चिकित्सक लगे हुए हैं, जहां 28 से ज्यादा सहायक आचार्य एवं 7 से ज्यादा आचार्य की आवश्यकता है। वहां केवल 1 आचार्य एवं 4 सह आचार्य उपलब्ध हैं। साथ ही अस्पताल के स्टाफ एवं कर्मचारी के ऊपर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे मरीजों के परिजनों को कई प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार अस्पताल प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था, उसके बावजूद अस्पताल की व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया।
जबकि डॉक्टरों द्वारा मृत्यु दर के आंकड़ों को समझाकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।